जी अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर अबरार है। मैं डेंटिस्ट हूँ, अमरावती नागपुरी गेट। अभी हमारे भाई ने हमको बताया कि रोज़े के बारे में आपको अपना मत रखना है, अपने कुछ ख़यालात रखना है। तो रोज़ा जो है, जिसको हम उपवास कहते हैं या अंग्रेज़ी में फास्टिंग कहते हैं, ये हर धर्म में लिखा हुआ है। हर धर्म में फास्टिंग की, उपवास की और रोज़े की बात की गई है, उसके बेनिफिट बताए गए हैं। आज मैं रोज़े के बारे में बात करूँगा। रोज़े के बारे में ये है कि आपको 12 से 14 घंटे आपको भूखा रहना है, प्यासा रहना है। अब रोज़ा क्यों किया गया, इसके साइंटिफिक वैल्यू भी है, इसके कोई वैज्ञानिक कारण भी है। अब कारण, वैज्ञानिक कारण जो ये है कि हम जब फास्टिंग करते हैं, रोज़ा रखते हैं, उपवास करते हैं, तो उपवास के दौरान बहुत सारे जो बीमार सेल होते हैं, कोशिकाएं जो बीमार होती है बॉडी के अंदर, वो नरिशमेंट नहीं मिलने से, पौष्टिकता नहीं मिलने से वो मर जाती है। जो कमज़ोर सेल्स होते हैं, डिसीज़ सेल्स होते हैं, जो डैमेज सेल्स होते हैं, वो मर जाते हैं। और दूसरा जो होता है, फास्टिंग की वजह से, रोज़े की वजह से कई सेल्स में रिपेयरिंग का काम चालू होता है। फास्टिंग और रोज़े के कारण, उपवास के कारण बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। उसके अलावा 2016 के अंदर जापानीज़ एक डॉक्टर है, यशनोरी ओशोहोमी, इसको 2016 में फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज़ मिला है। उसने सिर्फ इसी पर रिसर्च किया है कि डिसीज़ सेल जो होते हैं वो कैसे मर सकते हैं बॉडी के अंदर विदाउट एनी ट्रीटमेंट। तो उसने अब फिजियोलॉजी में स्टडी किया है कि 12 से 14 घंटे अगर कोई फास्टिंग करता है, उपवास करता है, तो उसके कई सेल्स जो बीमार है वो मर जाते हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल्स मर जाते हैं, और जो सेल्स अल्जाइमर डिसीज़ पैदा करते हैं वो मर जाते हैं। और उपवास के कारण, रोज़े के कारण बॉडी के अंदर कई सेल्स रिपेयर भी होते हैं। मतलब वैज्ञानिक फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और सोशल फ़ायदे भी है। सोशल फ़ायदे ये है कि भाई अगर आप रोज़ा रख रहे, तो मेन मुद्दा ये है कि रोज़ा रखना मतलब सिर्फ खाने पीने का उपवास नहीं है। रोज़ा रखना मतलब आपके विचारों का रोज़ा है। आपको मन में खराब विचार नहीं आना चाहिए, आपके मन में किसी के प्रति खराब भाव नहीं आना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के प्रति खराब भाव नहीं आना चाहिए। रोज़े के अंदर आप किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं सुनना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरे काम नहीं करना चाहिए। ऐसा मतलब आपको अगर कंटिन्यूअस 30 दिन आप करते हैं, तो 30 दिन करने में आपके ये सब बातें आपके आचरण में आ जाती है। ऐसी हर चीज़ जो हम 30 से 40 दिन करते हैं, जो बोलते हैं, सच बोलना है, बुरा नहीं बोलना है, और अच्छे विचार लाना है, और किसी को बुरा नहीं देखना है, तो ये बातें अगर कंटिन्यूअस 30-40 दिन कोई व्यक्ति करता है, तो करने से, कंटिन्यूअस करने से उसके आचरण में आ जाती है। क्योंकि हर वो चीज़ जो अच्छी बोली जाती है, जब तक वो आचरण में ना आए, उसको अमली जामा ना पहनाया जाए, उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। इसलिए 30 दिन का रखा गया है, 40 दिन का रखा गया है कि आपके आचरण में अच्छी बातें आ जाए। ये उसके कई फ़ायदे हैं। और हमारे मोइन सर भी साथ में बैठे हैं। मोइन सर भी कुछ बताएंगे कि भाई भूख प्यास जो बर्दाश्त इंसान करता है, गरीबों में उसके, गरीबों के प्रति क्या भाव पैदा होते हैं। एक्चुअली सर, इस्लाम डिसिप्लिन सिखाता है और रोज़े का वही है, रूप ही एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन वैसा तो इस्लाम के फ़र्ज़ में रोज़े है, और रोज़ा जो है तकवा सिखाता है। तकवा का मतलब होता है कि अल्लाह और उसके बीच का रिलेशन, वो तकवा सिखाता है। इसलिए क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं है, ना ही इसमें कोई रिया है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है सर इसका कि क़ुरबत हासिल होती है अल्लाह से, और अल्लाह से नज़दीक होता है और डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन आता है। जी। और दूसरा ये है, अगर इंसान भूखा प्यासा रहता है, और अभी ये समाज में 80% लोग पैसे वाले हैं जिन्होंने कभी भूख और प्यास महसूस ही नहीं की। जब भी भूख लगती है फट से खाना खा लेते हैं या ऑर्डर करके खा लेते हैं, उन्होंने कभी भूख महसूस नहीं की। तो रोज़े का मेन मकसद ये भी है कि इंसान भूख महसूस करे, प्यास महसूस करे, ताकि उसको समाज के घोर गरीबों के बारे में, भूख के बारे में विचार पैदा हो कि ये 20% लोग समाज में जो गरीब है, ये जब भूखे होते हैं तो इन पर क्या बीतती है। तो इससे उसके मन में विचार पैदा होता है कि भूख जो है, प्यास जो है, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और अगर मेरी जेब में पैसा है तो मेरे पर ये फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है कि मैं भूखे को खाना खिलाऊँ। हर समाज में भूखे को खाना खिलाने का लिखा गया है, प्यासे को पानी पिलाने का लिखा गया है। तो अगर आप खुद भूख प्यास महसूस करते, उसकी वेदना, उसका दर्द महसूस करते, तो आप दूसरे के भूख प्यास का ख्याल रखेंगे। हर समाज में लिखा है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इसका पालन करें।